हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जिनको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक आपको वीडियो के ठीक डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सो मैंने कल ही वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे दिया था कि ओएसएससी लैब असिस्टेंट का आप लोगों का नोटिस, बायोडाटा कॉम अटेस्टेशन फॉर्म एंड शेड्यूल डेट एंड टाइम रिलीज हो चुका है। तो आपने अगर उस वीडियो को चेक नहीं किया तो हमारे चैनल के प्ले में या फिर यहाँ पे आई बटन से भी चेक कर सकते हो। सो मैंने उस वीडियो में एक चीज़ बोला था कि आपका बायोडाटा कॉम अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। तो लीजिए, आज उसके ऊपर ही बात करेंगे और मैं इसी उम्मीद से चल रहा हूँ आपने अपना शेड्यूल डेट एंड टाइम को चेक करके ये वीडियो देख रहे हो तो कैसे फिलअप होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक कीजिए। सो देखिए, अगर आपने अपना मतलब डेट एंड टाइम देखा होगा, वहाँ पे एक बोर्ड नंबर भी लिखा गया था। सो बोर्ड नंबर जो भी रहेगा आप लोगों का 1 2 3 4 जो भी रहेगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो 1 मेंशन कर लीजिएगा। और कौन से डेट में आपका वेरिफिकेशन है वो भी मान लीजिए 17 से 20 तक का डेट दिया गया है। तो आप लोगों का जो भी है 18 है तो 18 डेट को फिलअप कीजिएगा। 18 स्लैश आप लोगों का अगर 5 उसके बाद 2022 जो भी है आप लोग वैसा फिलअप कीजिएगा। उसके बाद देखिए नेम ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आपका जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी जो भी है वो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी जियोग्राफी जियोलॉजी जो भी है उसको यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। रोल नंबर यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, प्लीज राइट करेक्टली एज रिटन। आपका एडमिशन लेटर यानी एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर लिखा है उसको करेक्टली लिखिएगा। उसके बाद नेम ब्लॉक लेटर में यहाँ पे जो भी आपका नेम है ब्लॉक लेटर में फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर जो भी है, आप मेल है तो मेल के ऊपर टिक कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा। फीमेल है तो फीमेल के ऊपर टिक कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का DD MM YY, यानी कि आप लोगों को इस तरह से होगा। मान लीजिए आप लोगों का 01 1 तारीख डेट है, उसके बाद स्लैश दीजिएगा। उसके बाद 01 यानी जनवरी मंथ है, उसके बाद स्लैश दीजिए। YY दिया गया है, ठीक है, 2 Y दिया है। इसका मतलब ये होगा आप लोगों को इस तरह से लिखना है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ ईयर है 1997 है या फिर 1998 है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ 98 या फिर 97 इस तरह से लिखना है, क्योंकि आप लोग खुद से देखिए यहाँ पे 2 Y दिया गया है, 4 Y नहीं दिया गया है। 4 Y दिया होता तो आप लोगों को 1997 1998 इस तरह से लिखना पड़ता। लेकिन जैसे कि दो जो पूरा लिखा गया उसी तरह को ही फॉलो करके, जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी को ही फॉलो करके कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, एज आज ऑन 01/01/2018, यानी कि 1 जनवरी 2018 को आपका कितना मतलब एज था ईयर्स में और मंथ में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको मेंशन करके आप लोग अपना ईयर एंड मंथ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद देखिए, एड्रेस लिखा गया ब्लॉक लेटर में फिलअप कीजिएगा। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कीजिएगा विद पिन। यहाँ पे पिन दीजिएगा, यहाँ पे देना जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिन के लिए तो आपको सेपरेट बॉक्स दिया गया है। तो पिन यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट दोनों सेम है तो दोनों को यहाँ पे सेम टू सेम लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, मोबाइल नंबर जो आपने दिया था उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। और अल्टरनेट टेलीफोन नंबर इफ एनी, अगर है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इफ एनी लिखा गया है तो दीजिए, नहीं तो नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी आपका जो भी वैलिड ईमेल आईडी है उसको दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड के ऊपर टिक, अनमैरिड है तो अनमैरिड के ऊपर टिक। उसके बाद देखिए, कैटेगरी आपका जो भी कैटेगरी है, UR SC ST SC BC, अगर UR है तो UR लिख के छोड़ दीजिएगा और कुछ भी नहीं कीजिएगा। ठीक है। UR है तो UR लिख के छोड़ दीजिएगा। बाकी SC ST SC BC है तो यहाँ पे उसका कैटेगरी लिखिएगा। सर्टिफिकेट आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखिएगा। और डेट और ईयर ऑफ इशू, कब इशू किया गया था उसको लिखिएगा। और सब कास्ट क्या है आपका SC ST SC BC में उसको मेंशन कीजिएगा। ठीक है। आज मेंशन इन द वैलिड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी आपका कौन इशू किए थे उसको लिखिएगा, कौन इशूइंग अथॉरिटी थे आपके कास्ट सर्टिफिकेट में। ठीक है। उसके बाद देखिए, लिखा है स्पेशल कैटेगरी। अगर आप लोग स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे PWD या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, उसको यहाँ पे टिक भी कीजिएगा और यहाँ पे मेंशन भी कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप PWD में है, टिक कीजिए और यहाँ पे लिखे। उसके बाद देखिए 11 नंबर में क्या लिखा है, ये PWD मेंशन कैटेगरी ऑफ PWD, आप टेम्पररी है या परमानेंट PWD है उसको यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे टिक कीजिएगा। ठीक है। जो है यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, टिक कीजिएगा। उसके बाद लिखा गया परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। सो डिसेबिलिटी का जो भी परसेंटेज है यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया गया है उसका सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, उसके साथ साथ डेट एंड ईयर देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, आपका इशूइंग अथॉरिटी कौन है यहाँ पे उनका मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इफ एक सर्विसमैन पॉइंट 12 में देखिए, इफ एक सर्विसमैन मेंशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो अगर एक सर्विसमैन से बिलोंग कर रहे हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज कब हुए थे उसको मेंशन कीजिएगा। और ईयर ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्म फोर्स में कितने ईयर सर्व किए थे उसको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा।
उसके बाद पॉइंट 13 में देखिए, वेदर एबल्ड एक्स सर्विसमैन बेनिफिट प्रीवियसली इफ हेज गिवन गिव डिटेल्स। अगर एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट लिए थे तो किस तरह का डिटेल मतलब बेनिफिट लिए थे उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद 14 पॉइंट में क्या लिखा है, इफ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर स्पोर्ट्स पर्सन से बिलोंग कर रहे हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से, तो मेंशन कीजिएगा स्पोर्ट्स आईडी, उसका नंबर इशूड बाय डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड ईयर सर्विस, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। फादर नेम यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, और अगर मैरिड वुमेन है तो यहाँ पे हस्बैंड नेम रहेगा। सो इसके साथ आप लोगों का फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर विथ डेट कर लीजिएगा। बस ये हो गया आप लोगों का पहला पेज कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जैसा फिलअप किया वो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही फिलअप होना चाहिए, मैचिंग, ठीक है। क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वो बहुत केयरफुली चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ आप लोगों ने कोई भी गलती नहीं किया होगा, जो गलती किए होंगे उनको थोड़ा सा मतलब परेशान होना पड़ सकता है शायद, लेकिन जो सही से फिलअप किए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 10th के लिए पूछा है, तो 10th के लिए आपका जो भी उड़ीसा बोर्ड है तो बीएससी रहेगा, अगर आईसीएससी और सीबीएसई है तो यहाँ पे बोर्ड मेंशन कर लीजिएगा। डेट और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, सो देखिए डेट और मंथ, अगर आपके पास डेट एंड मंथ है तो दीजिए, नहीं है तो आप सिर्फ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट स्लैश मंथ लिखा गया है। आप लोग डेट भी लिख सकते हो या फिर मंथ भी लिख सकते हो, लेकिन ईयर ऑफ पासिंग होना ही चाहिए जैसे भी करके। मान लीजिए आपके पास डेट और मंथ दोनों ही नहीं है, सिर्फ और ईयर ऑफ पासिंग है, तो उसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंथ हो, मतलब मंथ होना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना डेट और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो जो आपका पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट देखिएगा सर्टिफिकेट में लिखा होगा पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, उसी डेट को यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, जो भी डेट 29/5/ जो भी होगा डेट उसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क 10th में तो शायद जो 2010 से पहले दिए थे उनका 750 मार्क्स आया था, उसके बाद वालों का तो 600 मार्क हो गया था। सो टोटल मार्क यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, वहाँ पे कितना सिक्योर किए थे विदाउट एक्स्ट्रा ऑप्शनल, बिना एक्स्ट्रा ऑप्शनल के कितना सिक्योर किए थे, परसेंटेज ऑफ मार्क कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इन दोनों को मिलकर कैलकुलेट कर लीजिएगा, और डिवीजन कौन सा है इसको मेंशन कर लीजिएगा। रिमार्क्स फॉर यूज ऑफ ओएसएससी, इसको आपको बिल्कुल फिलअप नहीं करना है, छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए +2, आपका अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स लिखिएगा, साइंस है तो साइंस, कॉमर्स है तो कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अगर उड़ीसा बोर्ड के अंडर में है तो सीएचएससी हो जाएगा, आईएससी होगा तो आईएससी लिखिएगा, सीबीएसई होगा तो सीबीएसई लिखिएगा। उसके बाद उसी तरह सर्टिफिकेट में लिखा होगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। टोटल मार्क जो था, उसके बाद मार्क्स सिक्योर और परसेंटेज कितना है और डिवीजन कौन सा है इसको मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री आप लोगों का जो भी यूनिवर्सिटी है, उत्कल यूनिवर्सिटी, संबलपुर यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी का भी है तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद उसका भी देखिएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, डेट एंड ईयर यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, टोटल मार्क यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क सिक्योर, परसेंटेज और डिवीजन। इसी के साथ आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है, एवरेज परसेंटेज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब आपको पहले एवरेज निकालना है। आप लोग ये तीनों को परसेंटेज को तीनों को क्या करना है, पहले ऐड करना है, 1 ये 2 ये 3, तीनों को ऐड करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। 3 करने के बाद आप लोग देखोगे 1, मान लीजिए ये दोनों आपका हो गया, उसके बाद डॉट दिए, उसके बाद आप लोगों का लंबा सा नंबर आ रहा है तो उसका अप टू 3 डेसिमल, 1 2 3, 3 नंबर तक ही ले सकते हैं, ठीक है। 3 डेसिमल तक लेके यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इन सर्विस और एक्सपीरियंस, अगर इन सर्विस वाले हैं तो उनको यहाँ पे सीरियल नंबर देना है, देन नेम ऑफ द और एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, पोस्ट कौन से पोस्ट या फिर डेजिग्नेशन में थे, और कितने पीरियड से कितने पीरियड तक का उनका सर्विस था उसको मेंशन करना है, और कौन सा ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, और एनओसी दिए हैं कि नहीं, अगर एनओसी दिए हैं तो वाई लिखना है, अगर नहीं दिए है तो एन लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एग्जैक्टली कौन से एम्प्लॉयर के अंडर में थे, कौन सा पोस्ट में थे, डेजिग्नेशन कितने से कितने थे, वो सब यहाँ पे। सो जो डिटेल यहाँ पे देंगे उसके ऊपर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, और उसके साथ एनओसी, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे डिटेल फिलअप कर रहे हैं ना उसका ऊपर आपको सर्टिफिकेट आज वेल आज एनओसी देना पड़ेगा, मैंडेटरी, उसको नहीं तो वो कंसिडर ही नहीं करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। उसके बाद आपका लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट है, इसको देखिएगा, उसी हिसाब से आप लोग सजा के रेडी करके रखिएगा।
देन उसके बाद फाइनली आपका अंडरटेकिंग आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एनी आईडी प्रूफ, अगर डीएल वगैरह, डीएल, आधार, वोटर जो भी है उसका नाम लिखिएगा, उसका नंबर लिखिएगा। उसके बाद आई अपना नाम लिखिएगा। देन सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ जो भी है उसको टिक कीजिएगा और यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। देन उसका बाद देखिए और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है एज अबाउट डैश ईयर्स, यहाँ पे अपना ईयर लिखा है आज ऑन टुडे, यानी जिस दिन में आप लोगों का वेरिफिकेशन है उसी डेट के अंदर आपका एज कितना हो रहा है। ठीक है, किस किस का एक दिन रहता है ना, कोई एक साल पूरा होने के लिए, इसलिए उसी डेट का, ठीक है ध्यान लीजिएगा, जिस डेट में आप लोगों का वेरिफिकेशन है उसी डेट में आपका एग्जैक्टली ईयर कितना हो रहा है उसको देखिएगा। क्योंकि अभी से अगर फिलअप कर लिए, मान लीजिए आपका और एक दिन में एक और ईयर एक्स्ट्रा मतलब इंक्रीज हो रहा है तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए उसी डेट में आप लोग अपना एज को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डेट दीजिएगा जिस डेट में आप लोग वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, उसके बाद फुल सिग्नेचर और फिर से एक बार रोल नंबर। सो इसी के साथ आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बायोडाटा कॉम अटेस्टेशन फॉर्म। और ये फिलअप होते ही आप लोग मतलब मान लीजिए आप लोगों का पूरा 90% काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिर्फ ये जो सर्टिफिकेट मेंशन किया गया है उसको पूरा सीरियली जिस तरह से उसी तरह से सजा के आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेशन करना है, जेरॉक्स लेना है और ओरिजिनल लेके वहाँ पे सबमिट करना है। इतना ही है। उसके बाद आप लोगों का वेरिफिकेशन इजीली हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप लोग मैं जिस तरह से बताऊँ उसी तरह से पूरा अच्छे से फिलअप किए हैं बस। और जहाँ पे भी अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट है तो उसको छोड़ दीजिए, वहाँ पे उनसे पूछ के फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आई होप आप लोगों का कुछ क्लियर कर पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके करे हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक